Morning students, welcome to the online class. I am a SST teacher and the chapter we will discuss today is about weather and climate, and this is your chapter number 6th from your geography part of standard 7th. So first of all we have to understand the meaning of weather and climate, and I have already told you about एटमॉस्फेयर. मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत अच्छे से बताया है अपने प्रीवियस चैप्टर में. तो देखिए ये वेदर क्या है, जो डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम वेदर कहते हैं. जैसे आपने कभी सुना होगा आज का वेदर कैसा है, तो कभी आप कहते हो सनी वेदर है, कभी आप कहते हो क्लाउडी है, कभी आप कहते हो विंडी है ना, कि आज हवा बहुत चल रही है. तो इस तरह से आप वेदर को क्लासिफाई करते हो अलग अलग शब्दों में. तो उसी तरह से ये वेदर जो है ये आपका एटमॉस्फेयर का डे टू डे का कंडीशन है, और सेम बट ये जो वेदर है ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. और क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड, दिस इज ऑल्सो द एवरेज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, बट इट इज स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड, दैट इज अराउंड 30 to 40 years. तो हम कोई जगह का क्लाइमेट को अगर डिस्क्राइब करें तो हम बोलते हैं जैसे मुंबई का क्लाइमेट माइल्ड है ना, तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट है. हम इस तरह से अलग अलग क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करते हैं. तो ये है हमारा वेदर और क्लाइमेट. अब बहुत सारे रीजंस है जो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका टेम्परेचर. तो हम देखेंगे, देखिए सन से जो हम लोगों को हीट और लाइट मिलता है, और जो हीट और लाइट अर्थ को में इंसोलेट हो जाता है उसको हम कहते हैं अर्थ का टेम्परेचर. जैसे आज का हम इस टेम्परेचर को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम थर्मोमीटर कहते हैं. और तो अगर हम टेम्परेचर को एकदम आम भाषा में समझे तो टेम्परेचर मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ हीट और अ डिग्री ऑफ हॉटनेस. हॉटनेस कितना है आज के दिन का, वो हम उसके टेम्परेचर से समझ पाते हैं. तो जैसे आज मैं आपको बोलती हूँ कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि आज सही में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आज का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस है. तो आप इसे समझ पाएंगे कि आज कितनी गर्मी है. वही अगर मैं कहूँ कि आज थोड़ा मौसम अच्छा है, आज का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो सेल्सियस में हम टेम्परेचर को नापते हैं, तो इससे हम उस एरिया का डे टू डे हीट और हॉटनेस को मेजर कर पाते हैं. तो ये होता है टेम्परेचर. अब ये जो टेम्परेचर है इसका मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया कि इसको हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं. और जो लोग वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह में बिजी होते हैं वो काफी सारे थर्मोमीटर को और थर्मोग्राफ को यूज करते हैं वेदर स्टेशंस पे, ताकि वो हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक दिन का बता सके. क्लियर? तो अब बहुत सारे फैक्टर्स है तो जो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं. जैसे पहला है लैटिट्यूड. अब देखिए अर्थ क्योंकि रोटेट करते रहता है और रिवॉल्व भी करते रहता है सन के, तो इससे क्या होता है कि कहीं पे सन का डायरेक्ट हीट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, कहीं पे कम पड़ रहा है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है. तो हर एक लैटिट्यूड पे अलग अलग हॉटनेस मेजर हो रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो लैटिट्यूड है वो एक फैक्टर है जो इफेक्ट हो रहा है आपका टेम्परेचर से, और हर एक जगह का टेम्परेचर हर एक प्लेस का एक जैसा नहीं होता है. क्लियर? नेक्स्ट है ऑल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई. तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के लेयर में बताया था कि जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर होता है अर्थ सरफेस से, दैट इज योर थर्मोस्फेयर, ये डेंसर लेयर होता है. यहाँ पे जो हवा होता है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, बट जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हवा का डेंसिटी कम होते जाता है. तो इससे क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि एक लैप्स रेट होता है. तो हम जैसे ही 165 यानी 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री में चेंज आ जाता है. तो हम जितना ऊपर की ओर बढ़ते हैं उतना ज्यादा ही आपका टेम्परेचर कम होते जाता है.
तो ये है दूसरा फैक्टर। तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब उस जगह का अगर हमें टेम्परेचर को पता करना है तो हम देखेंगे कि वो समुद्र से कितनी दूरी पे है। तो आप देखेंगे कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है, बट जो समुद्र से बहुत ऊंचाई वाले जगह होते हैं, जैसे हम अगर समझेंगे नॉर्थ, क्योंकि समुद्र हमारा साउथ में ही है सारा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन सारा नीचे। तो अगर हम हिमाचल की साइड की ऊपर की बात करें, ईस्ट साइड की बात करें, तो वहां का जो इलाका है वो हमेशा ठंडा होता है। तो यही एक रीजन है कि वहां का टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेलिंग विंड, कि उस एरिया में हवा किस तरह से बह रहा है। और ओशन करंट, तो ओशन करंट के बारे में आप अभी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक टॉपिक है जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर का है। तो मैं बस आपको सिंपली बताती हूँ कि ओशन के वाटर मूवमेंट, ओशन में जो वाटर है वो जब मूव करते हैं तो इस तरह से करंट जनरेट होते हैं, तो उसको हम ओशन करंट कहते हैं। और ये ओशन करंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक कोल्ड करंट, एक हॉट करंट। कैसे होता है ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में जरूर बताऊंगी। तो इसके वजह से भी उस एरिया का जो भी टेम्परेचर होता है वो अफेक्ट होता है। और नेक्स्ट है लास्ट आपका स्लोप ऑफ लैंड, की वो कौन से जगह पे है और वहां का लैंड कैसा है, ये भी टेम्परेचर, उस एरिया का टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। अब दूसरा आपका टॉपिक वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको पता होगा कि हवा प्रेशर एग्जर्ट करता है, और हम जो हमारे ऊपर भी हवा कंटिन्यू प्रेशर एग्जर्ट करते रहता है, बट हमें कभी भी ऐसा दबाव फील नहीं होता है कि हवा हमें दबा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी भी हवा के विपरीत काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो हम एकदम आराम से रहते। लेकिन आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर के पास प्रेशर है जो कि वो एग्जर्ट करता है अर्थ के सरफेस पे। तो ये डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर एटमॉस्फेयर सी लेवल पे करता है, और सबसे कम प्रेशर, जितना ज्यादा ऑल्टीट्यूड होगा उतना कम वो प्रेशर को एग्जर्ट करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसमें सेम है आपका ऑल्टीट्यूड की ऊंचाई डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर, फिर है मॉइस्चर। अब ये एक नया वर्ड आया मॉइस्चर। टेम्परेचर को मैंने फिर से इसलिए नहीं समझा है क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने टेम्परेचर के बारे में काफी लंबा डिस्कशन किया। नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर। तो मॉइस्चर से आप समझेंगे कि हवा में जितना अमाउंट वाटर वेपर का कंटेन होता है, और जब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में वाटर वेपर लाइटर हो जाता है हवा से और हवा ड्राई हो जाता है, तो मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होने लगता है और हवा का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होने लगता है। तो ये है दूसरा मॉइस्चर, यानी उस हवा में कितनी नमी है आप ये समझ सकते हैं। और रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये आपका लास्ट फैक्टर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ तक हमने देखा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अब क्या है कि पूरे अर्थ पे अलग अलग प्रेशर एरियाज होते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे एटमॉस्फेयर अपना इक्वल प्रेशर नहीं दबा पाता। ये इसलिए क्योंकि अर्थ हमेशा मोशन में होता है, तो इसके लिए अलग अलग एटमॉस्फेयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं, या फिर हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन बना दिए हैं। तो जहाँ पे हाईयर प्रेशर होता है उसको हम हाईयर प्रेशर जोन कहते हैं, जहाँ पे लोअर प्रेशर होता है उसको हम लोअर प्रेशर जोन कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे अर्थ का ये है आपका प्रेशर बेल्ट, जो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे देखकर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा विंड। अब हम हवा के बारे में पढ़ेंगे कि हवा क्या है, एयर से इसका क्या मतलब होता है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कितने टाइप्स के विंड होते हैं, है ना। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन होगा। तो अभी हम यहीं तक छोड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम विंड को डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड मैंने अभी जितना भी आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड जो भी आपका डिटेल्स और एक्सरसाइज होगा वो हम जरूर करेंगे।